प्रदेश में राइट टू हेल्थ बिल यानी लोगों को स्वास्थ्य का अधिकार देने की सीएम गहलोत की मंशा के खिलाफ एक बार फिर से चिकित्सकों ने मोर्चा खोल दिया है। बिल के प्रारूप को फाइनल करने से पहले स्वास्थ्य निदेशालय में कल हाई लेवल बैठक होगी, जिसमें चिकित्सक संगठनों को भी बुलाया गया है। इस बैठक से पहले ही जयपुर मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले डॉक्टर्स ने बिल के प्रारूप पर विरोध जताया। चिकित्सक संगठनों के प्रतिनिधियों से खास बातचीत की हमारे संवाददाता विकास शर्मा ने। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर एक तरफ जहां पे सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली है, वहीं दूसरी ओर चिकित्सक संवर्ग जो है वो एक बार फिर से उनमें विरोध के स्वर देखने को मिल रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है जेएमए के पूरे पदाधिकारी है, उन्होंने आज बैठक की और बैठक करके एक बार फिर से कल जो बैठक बुलाई गई है सरकार की तरफ से, उस बैठक का उन्होंने विरोध किया है। और साथ में उनके बिंदु जो है, क्या बिंदु है, किस बात को लेकर इस बिल को लेकर विरोध है, जेएमए के अध्यक्ष हैं तरुण ओझा जी, उनसे बात करते हैं। सर, एक तो ये कि बिल लाया जा रहा है, सरकार की मंशा है कि हर व्यक्ति को अधिकार मिले चिकित्सा का, क्या इस बिल को लेकर विरोध है आप लोगों का? और पहले भी गतिरोध सामने आया था, प्रारूप समिति भेजा गया था, वापस दोबारा से विरोध है, क्या बिंदुवार बताएं आपकी क्या विरोध है? सर देखिए, अभी तक तो जो राइट टू हेल्थ बिल था, जो पिछली बार हमें पता था, उसमें अभी क्या संशोधन हुए ये तो मैं नहीं पता, लेकिन हम उसमें कुछ संशोधन चाहते हैं। राइट टू हेल्थ लाए, वो गवर्नमेंट का भी राइट है और पब्लिक का भी राइट है, लेकिन उसके कुछ बिंदु हैं जिन पे हमारा विरोध है। जैसे इमरजेंसी ट्रीटमेंट है, तो उस बिल में ये है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी हॉस्पिटल में जाके, कि प्राइवेट हो सरकारी हो, अपना इमरजेंसी में ट्रीटमेंट ले सकता है। तो ट्रीटमेंट ले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहाँ पे उस तरह की सुविधाएं भी होनी चाहिए। तो ये डिफ़ाइन करे कि कौन सी इमरजेंसी कहाँ पर ट्रीट होनी चाहिए। दूसरी बात, उसके रीपेमेंट को लेके भी, मतलब हमें उस समय निःशुल्क इलाज करना होगा तो ठीक है, मानवीय आधार पर हम वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसका रीपेमेंट का भी कोई सिस्टम वहाँ पे पता होना चाहिए, जो कि वहाँ पे नहीं है। अनुराग जी हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। अनुराग जी, योजनाएं लागू होती है सरकार की, और कुछ योजनाएं ऐसी होती है जिनको हर चिकित्सक, हर जो अस्पताल वो लागू करता है, और कई योजनाएं ऐसी जो लाख प्रयास के बावजूद लागू नहीं हो पाती। क्या कारण है कि आज जो बिल लाया जा रहा है उसके बाद में चिकित्सक सारे एकजुट होकर के विरोध के स्वर में हैं? बिंदुवार विरोध बताएं कि किस बात को लेकर ज़्यादा विरोध है, और दूसरी बात यह कि बिल का विरोध है या बिल के बिंदुओं का विरोध है? बिल का विरोध नहीं है, पर जो उसका मौजूदा प्रारूप है उसका बहुत घोर विरोध है, पुरजोर विरोध है। और मौजूदा प्रारूप में कोई संशोधन हुआ है या नहीं, हम उससे अभी वाक़ियत नहीं रखते हैं। कल की मीटिंग में हो सकता है हमारे समक्ष जो बिल का कोई संशोधित वर्जन सामने रखा जाए। अगर ऐसा होगा तो हम देखेंगे। विरोध हमें जो है उसकी कई विसंगतियां इस बिल में जो हैं, ये ऐसा लगता है बहुत जल्दबाजी में बनाया हुआ बिल है। इसमें जो 60% जो कैटर करती है जनता को, वो प्राइवेट है, निजी चिकित्सालय हैं, वो स्टेक होल्डर हैं बहुत बड़े इसमें। आफ्टर ऑल इतना बड़ी जनसंख्या को कैटर कर रहा है निजी चिकित्सक और निजी सहायक, उनका कहीं भी कोई मूल अधिकार या उनके कोई सुरक्षा या शव को रख के उसके ऊपर जो मांगना, धनराशि मांगना, ब्लैकमेल करना, उसका कहीं भी कोई नहीं है। जो भी है सिर्फ ये है कि चिकित्सक को ऐसा करना है, चिकित्सक को वैसा करना है। शाह है, उनसे बात करते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी उन्होंने कि स्पेशलिटी डॉक्टर जो हैं उन पे बाउंड हो जाएगा इस बात को लेकर कि वो नॉन स्पेशलिटी की क्लिनिक चलाएं या फिर उस तरह के ट्रीटमेंट करें। क्या इस तरह का चिकित्सकीय पेशे के हिसाब से इसमें कितना प्रेशर होगा? देखिए, आज मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, मेरा अस्पताल न्यूरोलॉजी का अस्पताल है। मेरे यहाँ यदि कोई कार्डियक इमरजेंसी आती है, अब मैं बाध्य हूँ उसका इलाज करने के लिए, तो ये दोनों के लिए, मरीज के लिए और चिकित्सक के लिए, दोनों के लिए गलत होगा, क्योंकि मैं अब उस चीज़ का एक्सपर्ट नहीं हूँ। मरीज को कार्डियोलॉजिस्ट की बजाय न्यूरोलॉजिस्ट से अपनी कार्डियक बीमारी का इलाज इमरजेंसी में लेना पड़ेगा। इस बिल में प्रावधान है कि कोई भी इमरजेंसी किसी भी अस्पताल में आती है तो आप उसको मना नहीं कर सकते। सर, अगर सरकार कल जो मीटिंग कर रही है, मीटिंग के बाद में प्रारूप में जो डॉक्टर्स की जो डिमांड है उस तरह के कोई पॉइंट जोड़ती है, जस्टिफाई पॉइंट जोड़ती है, तो क्या उसके बाद में बिल का किस तरह से? नहीं, निश्चित है, राज्य सरकार द्वारा ये जो बिल लाया जा रहा है राइट टू हेल्थ, सभी जनता के हित में लाया जा रहा है। मेरा तो सिर्फ इसमें ये कहना है कि जब राज्य सरकार का मुखिया जी अगर जनता के बारे में सोच रही है, तो राजस्थान का चिकित्सक वर्ग भी एक जनता है, राजस्थान की जनता, उसके भी हितों को ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, ये डॉक्टर्स के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि थे जिन्होंने कहा है कि बिल का विरोध नहीं है, बिल के बिंदुओं का विरोध है। ऐसे में उम्मीद यही है कि जो गतिरोध बना हुआ है, जो बिंदु है जिनको लेकर गतिरोध है, उन बिंदुओं को डिस्कशन होगा, कल मंथन होगा, और मंथन के बाद में कुछ ऐसी बीच का रास्ता निकलेगा ताकि जो सरकार की मंशा है वो भी धरातल पर उतर सके और चिकित्सक संवर्ग जो अभी तक जनता की सेवा में लगे हैं वे भी काम करते रहें।
कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ जयपुर।